इसको अप्लाई कैसे करते हैं, ये होता क्या है, इसमें तुम्हें करना क्या पड़ता है, वो सब मैं तुम लोग को बताने की कोशिश करूँगा ताकि तुम्हारा आइडिया क्लियर हो जाए कि जिस स्कॉलरशिप तुम्हें मिलेगा तो तुम्हारे साथ क्या होगा और तुम्हें क्या करना होगा, एंड ये कैसा एडवांटेज है और कैसा मोस्टली देयर आर नॉट मच डिसएडवांटेजेस, क्योंकि मैं बताता तुम लोगों को किस लिए डिसएडवांटेजेस नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, मतलब किसको कौन ही अप्लाई कर सकता है। पीपल हु हैव फिनिश्ड अंडर ग्रेजुएट और पीपल हु हैव डन एनीथिंग दैट इज इक्विवेलेंट टू अंडर ग्रेजुएट। मेरे पास 3 साल की बैचलर्स डिग्री थी, बट इट डजंट मैटर अगर तुम्हारे पास 4 साल का है कि 3 साल का है, बट अगर तुमने अंडर ग्रेजुएट खत्म किया और तुम्हारा मन है तुम बाहर देश या कोरिया में आके मास्टर्स या पीएचडी पढ़ो, ये मास्टर्स और पीएचडी के लिए ठीक है। अंडर ग्रेजुएट वाला कोई नहीं मेरे को बोलेगा कि मेरे को क्या कर कोरिया में मैं अंडर ग्रेजुएट कैसे करूँ, मेरे को नहीं पता, मेरे को कैसे पता होगा, मैं मास्टर स्टूडेंट है। सो फॉर मास्टर्स और पीएचडी के लिए, और ये उन सब्जेक्ट्स के लिए जिसमें रिसर्च है, ठीक है। तो अब सोशल साइंस, बिजनेस और बहुत सारे लोग रिसर्च नहीं करते, ना ही उनके पास लैब होता है। सो दिस स्कॉलरशिप इज नॉट फॉर देम, तुम लोग क्लिक ऑफ कर सकते हो। सो द पीपल हु हैव लाइक साइंस, नेचुरल साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, उन स्टूडेंट्स के लिए प्रोफेसर फंडेड स्कॉलरशिप। सो प्रोफेसर, इसको रिसर्च फंडेड स्कॉलरशिप भी बोला जाता है क्योंकि रिसर्च फंड प्रोफेसर के हाथ में था तो वो देता है, तो इसको इसलिए प्रोफेसर फंडेड स्कॉलरशिप बोला जाता है। एंड अगर तुम लोग को लाइक रिसर्च में इंटरेस्ट है, साइंस में, मेडिसिन में, इंजीनियरिंग में ना, तो यहाँ जो कोरिया में मास्टर्स है वो रिसर्च ओरिएंटेड, कितनी बार ही बोला है मैंने अपने वीडियो में ये बात। तो अगर तुम्हारा मन है कि तुम यहाँ के पीएचडी और मास्टर्स पढ़ो अपना रिसर्च ओरिएंटेड डिग्री, तो तुम लोग को यहाँ पढ़ने के लिए एक स्टाइपेंड मिलता है, क्योंकि तुम लोग ने काफी बार सुना होगा पीएचडी बच्चों को जो पीएचडी पढ़ने जाते हैं उनको मंथली स्टाइपेंड मिलता है इंडिया में। ओके, मैंने भी सुना था, बट बाहर देश में मास्टर्स पढ़ने के लिए भी स्टाइपेंड मिला जाता है, बट ओनली फॉर साइंस फील्ड सब्जेक्ट्स। ओके, सो सिमिलर की सिनेरियो मास्टर्स और पीएचडी के बीच में, तो ऐसे लाइक यहाँ का मास्टर्स ऐसा लाइक तो ऐसा झलक है पीएचडी का, जैसे पीएचडी कैसा होता है वैसा। सो लेट मी टॉक अबाउट द मनी, ये क्या क्या कवर करता है। मोस्टली जीके स्कॉलरशिप सब कुछ ही कवर कर लेता है, उनका तो बिंदास चल रहा पता है, उनका लाइक ऐसा तुम लोग को वो मिल गया तो तुम्हें चिंता नहीं करनी पड़ती, बट अदर देन दैट वो सबको नहीं दे सकते ना वो स्कॉलरशिप। तो इफ यू आर लाइक फॉर अप्लाइंग फॉर प्रोफेसर फंडेड स्कॉलरशिप तो इसमें मंथली स्टाइपेंड होता है, और कोई कोई सिनारियो में वो लोग ट्यूशन फीस भी कवर कर देते हैं, बट इट डिपेंड्स अपॉन द यूनिवर्सिटी। तो मेरी जो यूनिवर्सिटी है उसमें वो ट्यूशन फीस नहीं कवर करते, तो उसमें उसकी वजह से मेरे को यूनिवर्सिटी फंडेड स्कॉलरशिप को अप्लाई करना पड़ा। बट काफी ज्यादा मैंने सुना है लाइक पुराने मतलब 5 साल पहले कि वो लोग प्रोफेसर फंडेड स्कॉलरशिप वालों लोग को ट्यूशन फीस माफ किया जाता था, बट आजकल का मेरे को आइडिया नहीं, तुम लोग को प्रोफेसर ही बताएगा कि तुम्हारा ट्यूशन फी कवर होगा कि नहीं कवर होगा। तो प्रोफेसर फंडेड स्कॉलरशिप में वो लोग मंथली फी देते हैं और रिसर्च फी देते हैं। रिसर्च फी का क्या मतलब होता है पता है, जब हम लोग मास्टर्स पढ़ते हैं तो हम काफी ज्यादा कॉन्फ्रेंस के लिए भी जाते हैं, तो कॉन्फ्रेंस के लिए जाने पैसा लगता है, ठीक है, ताकि उधर होटल में रहने, खाने पीने का, ट्रांसपोर्ट का पैसा वो भी इसमें कवर होता है। मोस्टली काफी ज्यादा मैंने लोगों को सुना है कि जो मास्टर्स बच्चे उनके लैब में रिसर्च फी नहीं दिया जाता है, तो उनकी वजह से वो लोग अपने पैसे से कॉन्फ्रेंस एंड ऑल अटेंड करते हैं। बट यहाँ मेरे सिनेरियो में मेरे प्रोफेसर का उसकी पॉकेट से नहीं, उसके फंडिंग से जाता है वैसे। सो दैट्स अ केस। सो तुम लोग को तुम्हारा जो मंथली स्टाइपेंड होगा वो उतना इनफ होगा कि तुम एक डॉर्मेट्री में रह सको या घर में रह सको, खाना पीना, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट सब कुछ कवर कर सकते हो उस पैसे से। अगर तुम्हें कितना अमाउंट जानना है तो एक और वीडियो है मेरे पास, उस पर देख लेना कितना अमाउंट है एंड कैसे अप्लाई करते हैं। तो प्रोफेसर फंडेड का मतलब तो तुम्हें पता ही चल गया होगा कि कितनी बार मैंने वीडियोस में बोला है। अमाउंट इतना ही है, अराउंड होगा, इट्स इनफ। ओके, बट ट्यूशन फीस का तुम्हें देखना पड़ेगा। अगर तुम्हारा प्रोफेसर ट्यूशन फीस नहीं कवर करा तो तुम तब मुश्किल में पड़ोगे, तब तुम्हें कोई और स्कॉलरशिप ढूंढना होगा, या तो तुम्हें यूनिवर्सिटी चेक करनी पड़ेगी वो लोग क्या करते हैं जो बच्चों को ट्यूशन फीस अपना लाइक 100% निकालना है। तो ऐसा भी कोई स्कॉलरशिप होगा, में स्कॉलरशिप बहुत है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। एंड एलिजिबिलिटी, तुम लोग को इसको अप्लाई करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, अंडर ग्रेजुएट चाहिए मे बी, अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा रिसर्च एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं रिसर्च में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था अंडर ग्रेजुएट में, बहुत लाइक बहुत ही इंस्पायरिंग, अस्पायरिंग आई गेस वो ही वर्ड है, वो एस्पायरिंग स्टूडेंट था। तो मैंने अंडर ग्रेजुएट में रिसर्च इंटर्नशिप किया था, ठीक है। तो दैट वाज लाइक मेरे को थोड़ा सा झलक मिल गया था रिसर्च में क्या होता है। तो तुम लोग को भी अगर
नहीं, थोड़े लोग, काफी ज्यादा मेरे दोस्तों ने बिना इंटर्नशिप किए भी ये प्रोफेसर पंडित स्कॉलरशिप पे अप्लाई किया है। बट अगर तुम कर सकते हो और तुम रिसर्च में सच्ची बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो कोई भी यूनिवर्सिटी में या कोई भी प्रोफेसर जो पीएचडी कर रहा है उसके नीचे एक इंटर्नशिप कर लेना। तुम्हें बस उनको पूछना है कि प्रोफेसर आप रिसर्च पीएचडी वालों को सिखाते हो ना, मेरे को भी थोड़ा सा सिखा दो इंटर्नशिप के नाम पे 1-2 महीने के लिए। मेरा तो 1-2 साल का था, ठीक है। दैट्स माइन इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेरियो। तो तुम लोग रिसर्च इंटर्नशिप भी कर सकते हो, चाहिए तो, नहीं चाहिए तो कुछ और भी चलता है, लाइक मामूली इंटर्नशिप भी चलता है। ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं वो लोग अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट से, बट थोड़े होते हैं, थोड़े ओवर अचीवर्स की गंदी आदत की वजह से कर लेते हैं वो लोग, उनका छोड़ो। तो तुम लोग रिसर्च थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले सकते हो। और सीवी सीवी मैटर करता है। तो सीवी में चाहे तो तुम रिसर्च पेपर पढ़ो और लिखो कि लाइक रिसर्च पेपर मैंने ये पढ़ा है, वो पढ़ा है और चाहे तो ऐसे लाइक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने का मौका मिला तो 1-2 बार अटेंड करने की कोशिश करो। और जो पीएचडी प्रोफेसर होते हैं उनके नीचे लाइक थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करो। कनेक्ट, लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करो बस। क्योंकि एकेडमिक रिसर्च में तुम लोग प्रोफेसर से ज्यादा घुल मिलोगे तो तुम उनसे बात करते रहो, तो ताकि तुम्हें इंटर्नशिप में या इंटरव्यू में भी मदद मिल जाती है बहुत ज्यादा। तो हाउ टू अप्लाई फॉर दिस? सिंपल काम है, ईमेल लिखना है, प्रोफेसर को भेजना है। काफी ज्यादा बच्चे दो भी और एक भी तरीका है जिसमें डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को एडमिशन लेते हैं और बाद में वो यूनिवर्सिटी तुम्हारे लिए कोई प्रोफेसर ढूंढती है। दैट काइंड ऑफ सिनेरियो इज देयर, बट वो साइंस में हो सकता है, लेकिन जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो नहीं करते हैं वैसा। तो हम लोग डायरेक्टली कोई फैकल्टी ऐसे लाइक यूनिवर्सिटी पेज पे जाके, तुम्हारे डिपार्टमेंट पे जाके तुम अपनी फैकल्टी में प्रोफेसर देखते हो। और मैंने बोला था तुम लोग को रिसर्च इंटरेस्ट ढूंढने को अपना। रिसर्च इंटरेस्ट इज लाइक जो सब्जेक्ट तुम्हें पसंद है, जैसे कि मेरे मैथ्स में कौन से सब्जेक्ट मेरे को पसंद है, वो मेरे रिसर्च इंटरेस्ट हुए, ठीक है। तो अगर जो भी तुम्हें रिसर्च इंटरेस्ट में वो प्रोफेसर का रिसर्च इंटरेस्ट मैच हो तो उस प्रोफेसर को तुम्हें ईमेल करना है। तो लॉट ऑफ यूर आस्क मी हाउ टू फाइंड द फैकल्टी। वेबसाइट पे, और कहाँ ढूंढोगे तुम लोग, घर जाकर ढूंढोगे उसको? फैकल्टी को वेबसाइट पर ढूंढोगे एंड उसका कुछ पेज भी होगा वहाँ। कभी कभार प्रोफेसर लिख देते हैं कि मेरे को मास्टर स्टूडेंट चाहिए, बट कभी कभार नहीं लिखते, बट तुम बस ईमेल कर दो। उसका ईमेल आईडी मेरे सब कुछ वहीं होगा, फोन नंबर भी होता है वहाँ। कोई जरूरत नहीं फोन नंबर की, बस ईमेल आईडी की। एंड यू जस्ट हैव टू राइट इन प्रॉपर ईमेल सेइंग दैट आई वांट टू डू मास्टर्स इन योर यूनिवर्सिटी एंड आई वांट टू टेक यू एज माय। मैं ईमेल किसी दिन तुम लोग को दिखाता कैसे लिखते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा लोगों तुम लोग ने बोला है कि ईमेल कैसे लिखते हैं। आई मीन चैट जीपीटी से पूछ सकते थे तुम लोग। एनीवेज, तुम लोग को चैट जीपीटी से नहीं पूछना तो मैं कभी फुर्सत निकाल के ईमेल कैसे लिखते हैं दिखाता। और एल्स यू कैन ऑलवेज ट्राई टू गूगल ऑन यूट्यूब। शुड आई गिव अप? ऑन यूट्यूब तुम लोग लाइक हाउ टू ईमेल प्रोफेसर बोल के लिखोगे तो तुम ईमेल पैटर्न आ जाता है। तो सिमिलर काइंड ऑफ ईमेल लिखना है, उसके नीचे तुम्हें अपना सीवी मार्कशीट अटैच करना है। अगर तुम्हारे पास कोई रिसर्च इंटरेस्ट है तो वो भी रिसर्च इंटरेस्ट वहां लिख देना कि लाइक प्रोफेसर आई वाज एन अंडर ग्रेजुएट, आई गॉट माई इंटरेस्ट हियर। और इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने लास्ट वीडियो में नहीं बोली, जब तुम ईमेल लिखते हो तुम कितनी बार ईमेल जब पैटर्न ढूंढने जाओगे इंटरनेट पे, वो लोग ऐसे लाइक ईमेल्स में ऐसा होता है कि प्रोफेसर कैसे, तुम लाइक कितने सारे प्रोफेसर राइट फैकल्टी में, तो तुम्हें उसको इम्प्रेस करना था बोल के कि लाइक हमने तो इम्प्रेस करने के लिए तुम्हें पहले इम्प्रेस होना पड़ेगा उस प्रोफेसर से। तो उन प्रोफेसर के नाम को लाइक गूगल स्कॉलर पे या किसी भी रिसर्च वेबसाइट पे डाल के उसके जो पेपर्स है उनमें से 1-2 पढ़ लेना था कि तुम्हें पता चले वो क्या काम कर रहा है। तो जब तुम्हें पता चलेगा तो तुम्हें ईमेल में उनकी उसकी तारीफ भी तो करनी होगी कि लाइक मैं आपका ये रिसर्च पेपर देख के इतना खुश हो गया कि मैं आपके लैब में काम करना चाहता। ये मैंने भी किया है, ठीक है, अपने प्रोफेसर के साथ। सो तो तुम्हें उस प्रोफेसर का कोई पेपर पढ़ना होगा और तुम्हें ईमेल में लिखना होगा कि लाइक प्रोफेसर आई एम इंटरेस्टेड एंड आई केम अक्रॉस योर पेपर एंड आई रेड इट एंड आई फील लाइक आई वांट टू study in such an area and I would be happy if you could take me as a master student in your lab in your university under you। ऐसा कुछ सिनेरियो है। ईमेल तो मैं वेबसाइट पे नहीं, चैट जीपीटी भी बता देगा तुमको चाहे तो, नहीं तो सब ने लिख रखा है यूट्यूब पे, मैंने भी वहीं से मिला है। मेरे को थोड़ा सा मेहनत करो यार। आई एम सॉरी, आई एम सच अ बैड यूट्यूबर। सो तुम्हें वो ईमेल उसकी तारीफ बहुत सारी माला जमनी होगी और उसके बाद अपनी भी तारीफ करनी होगी कि क्यों उसे तुम्हें लेना चाहिए, वो भी तुम्हें बोलना होगा। तो वो पूरा ईमेल छोटा सा, हाँ ज्यादा बड़ा नहीं, इतना ही होना चाहिए, ठीक है, इतना ही, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होगा ज्यादा बड़ा वाला रीड करने। अगर तुम्हें ईमेल के बारे में जानना है तो मैं नेक्स्ट टाइम बताता तुम लोग को, तब तक के लिए। एंड देन
ये भेजने के बाद सिनेरियो क्या ही होगा, या तो रिप्लाई आएगा या तो नहीं रिप्लाई आएगा। नहीं रिप्लाई आएगा तो तुम नेक्स्ट प्रोफेसर को ईमेल करो, दिन में एक दो प्रोफेसर को ईमेल करो, एक को ईमेल करके उम्मीद लगा के मत बैठना। बहुत सारे प्रोफेसर को ईमेल करना पड़ता है, कितने सारे मेरे दोस्तों ने 500 प्रोफेसर को ईमेल किया। सो दिन में 3-4 ऐसे ईमेल करो, ताकि तुम, थोड़े थोड़े लोग ईमेल का रिप्लाई करते हैं, थोड़े थोड़े लाइक नेगेटिव रिप्लाई भी आता है कि सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड, और आई हैव सम स्टूडेंट्स, ऐसा भी कुछ ईमेल आता है। सो जब तुम्हें एक रिप्लाई आ जाएगा कि लाइक आई एम इंटरेस्टेड टू टेक यू, तो तुम्हें तुम्हारा इंटरव्यू आ जाएगा। उसके बाद वो प्रोफेसर बोलेगा ठीक है मैं तेरे को ले लेता। उसके बाद मैं इतना फास्ट क्यों बोल रहा, उसके बाद क्या है ये रोशनी, आई एम सो डिस्ट्रैक्टेड। तो जब वो इंटरव्यू के लिए पूछेंगे तो तुम्हारी बातचीत वही होगी जूम कॉल पे, कि कैसे। Let me calm down for a minute. What is wrong with me today? Uh, उस इंटरव्यू में तुम लोगों को पूरी चीजें बताएगा कि तुम्हारी डिग्री यहाँ कैसे होने वाली है, इंग्लिश में होने वाली है, कोरियन में होने वाली है, कितना साल लगेगा, क्या तुम्हें पढ़ना होगा, ग्रेजुएट होने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, वो सब कुछ बताएगा तुम्हें। और तुम लोग को बताएगा कि कौन सा सेमेस्टर अप्लाई करना है, वो भी बता देगा। मेरे केस में मेरे प्रोफेसर ने बताया था। एंड क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि टाइम निकल जाता है, जब तक उनका रिप्लाई आए तब तक एडमिशन टाइम भी निकल सकता है। मेरा तो सिर्फ 3 ही दिन बाकी था। तो एंड आइल्स, लॉट ऑफ y'all asked me about IELTS। फॉर मी, क्योंकि मेरी काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश अच्छी है, तो एंड माई बैकग्राउंड इज इन इंग्लिश, सो बिकॉज ऑफ माई एजुकेशन इन गोवा मेरे को IELTS की ज़रूरत नहीं पड़ी यहाँ इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके। मैंने काफ़ी बार बोला है कि लाइक थोड़े थोड़े यूनिवर्सिटीज को IELTS कंपल्सरली चाहिए होता है, थोड़े थोड़े लोगों को नहीं चाहिए होता है, या थोड़े थोड़े लोग चल जाता है। तो मेरे केस में मेरे प्रोफेसर जब मेरी इंग्लिश सुने ऐसे जूम कॉल पे, उन्होंने बोला मे बी आई कैन जस्ट राइट अ लेटर फॉर यू टू से दैट योर इंग्लिश इज गुड इनफ। क्योंकि उतना टाइम नहीं था ठीक है IELTS लेने के लिए, क्योंकि 2-3 दिन में ही एडमिशन, लाइक एडमिशन का टाइम बंद होने वाला था, एंड मैं तब तक मैं IELTS कैसे ही लूँ। तो तुम्हारा सारा काम वही आंसर करेगा। सो अदर देन ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद लाइक डाउट करने से, तुम अप्लाई करो और प्रोफेसर से पता करो, क्योंकि एक दो बार अप्लाई करेगा तो तुम लोग को पूरा नॉलेज मिल जाता है। जैसे लाइक बैठ के वेट करने तक तुम्हारा पूरा नॉलेज भी वेस्ट हो जाएगा। तो आइल्स एंड ऑल, अगर तुम्हारे पास आइल्स है ऑलरेडी, तो तुम ईमेल करते टाइम आइल्स का एक PDF बना के वो भी भेज देना। नहीं तो मोस्ट ऑफ द सिनेरियो में तुम लोग को, लॉट ऑफ पीपल आस्क मी इफ आई डोंट नो इंग्लिश कैन आई कम टू कोरिया। हम लाइक अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आती तो तुम्हें कोरियन आना पड़ेगा। तुम्हें यहाँ कौन से लैंग्वेज में बात करने का सोच रहे हो? हाँ, तो या तो तुम कोरियन सीख के आओ या तो इंग्लिश सीख के आओ। यहाँ कैसे बात करोगे कैसा तुम लोग? सो दैट मैटर्स। अगर तुम्हारी कोरियन अच्छी हो तो इंग्लिश की कोई जरूरत नहीं, बट स्टिल इंटरनेशनल लैंग्वेज है तो कोशिश करना जरूर सीखने की। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। एंड और क्या, याद ही नहीं आ रहा मेरे को। और एक है कि अगर तुम्हारा कोरिया में इंटरेस्ट नहीं है और कोई और कंट्री में इंटरेस्ट है, तो इस स्कॉलरशिप को रिसर्च असिस्टेंटशिप भी बोला जाता है, लाइक US एंड ऑल द अदर इंग्लिश कंट्रीज। कि यहाँ जो मैं काम कर रहा, मेरा जो लैब में काम है, इसको ना टर्म रिसर्च असिस्टेंट का टर्म दिया जाता है मेरे को। एंड उसका थोड़ा और एक्स्ट्रा पे मिलता है, क्योंकि प्रोफेसर के नीचे तुम्हें थोड़ा सा काम करना पड़ता है कभी कभार, लाइक बच्चों का होमवर्क चेक करना या रिसर्च पेपर्स पढ़ना उनके लिए, या कुछ ऐसा डेटा कलेक्ट करना है ना। सो इट्स कॉल्ड रिसर्च असिस्टेंट एज वेल। इट्स काइंड ऑफ अ स्कॉलरशिप, बट ये उतना ज्यादा ऐसा लाइक पूरा कवर नहीं करेगा, थोड़ा सा पैसा होता है ठीक है, ज्यादा नहीं होता है। तो इफ यू आर लाइक, अगर तुमने कोई और स्कॉलरशिप जीती है ऑलरेडी, अगर तुम लोग को थोड़ा सा और चाहिए असिस्टेंटशिप स्कॉलरशिप, तो ये भी ऐड हो सकता है। अगर तुम्हें रिसर्च असिस्टेंटशिप के बारे में जानना है तो मैं नेक्स्ट टाइम कभी और बताता। इट्स नथिंग मच, इट्स लाइक थोड़ा सा तुम्हें पार्ट टाइम जॉब, ऐसे लाइक तुम्हारे डिपार्टमेंट में तुम थोड़ा सा पार्ट टाइम जॉब करते थोड़े से पैसों के लिए, मैं करता। सो इट वॉज कंपल्सरी। ओके, मैंने मांगा नहीं था, मेरे को तो पता भी नहीं था। मेरे हाथ में डायरेक्ट उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट थमा दिया। इट्स लाइक हाँ, आई वाज लाइक ठीक है, अब मैं क्यों बोलूँ, आया हुआ पैसा मैं क्यों मना करूँ ऐसे। बट या दैट्स काइंड ऑफ रिसर्च असिस्टेंटशिप। लेकिन सिर्फ कोरिया में इसको प्रोफेसर फंडेड स्कॉलरशिप बोलते हैं, बाहर देश में उसको रिसर्च असिस्टेंटशिप भी बोलते हैं। और तुम्हें अगर उसका मन है तो इसके काफी ज्यादा वीडियोस मिल जाता है। मैं क्या ही बताऊँ तुम लोग इसके बारे में, मैं भूल गया। इतना मुश्किल नहीं है प्रोसीजर,
ट्राई करो, सीवी अच्छे से लिखो, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि तुम सीवी अच्छे से लिखो। कब भेजना है, स्प्रिंग और फॉल 2 सेमेस्टर होते हैं, तो इन दोनों के पहले भेजो, क्योंकि अभी मार्च है ना, तो मार्च का एडमिशन जनवरी से स्टार्ट हुआ था, तो सितंबर इज फॉल सेमेस्टर, मार्च इज स्प्रिंग सेमेस्टर। ओके, ये लाइट मेरे मुंह पे बढ़ रहा है, और फॉल इज सितंबर सेमेस्टर। तो मैंने अप्लाई किया था स्प्रिंग सेमेस्टर के लिए मार्च में, तो मेरा ईमेल कब गया था पता है, सितंबर में, और सितंबर से मार्च तक मेरा सिर्फ एडमिशन प्रोसीजर ही गया है। तो तुम लोग को पता चलना चाहिए कितना टाइम रखा, तो तुम जल्दी ही भेजने की कोशिश करना इस प्रोविजनल सर्टिफिकेट, अगर तुम अभी ग्रेजुएट नहीं हुए हो तो। और सीवी तो अच्छे से बनाना, टाइम लगता है, बनाओ, एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करो उस तरह, क्योंकि कंपटीशन थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है। यूनिवर्सिटी फंडेड स्कॉलरशिप मेरे सिनारियो में मेरे को जरूरत पड़ी, क्योंकि मेरा ट्यूशन फीस कवर नहीं हो रहा था प्रोफेसर फंडेड स्कॉलरशिप में, लेकिन तुम्हारा डिपेंड करेगा अगर तुम्हारा यूनिवर्सिटी देना चाहती है कि नहीं देना चाहती। और ट्यूशन फीस भले तुमको मंथली स्टाइपेंड मिले या ना मिले, ट्यूशन फीस कवर करने की कोशिश करना, क्योंकि ट्यूशन फीस महंगा पड़ता है, ठीक है। 10-20 लाख है, वो नहीं, 10-20 नहीं, 20-25 लाख का ट्यूशन फीस लगता है मास्टर्स करने यहाँ बाहर देश में। और तुम ऐसा मत सोचना कि ट्यूशन फीस में देख लेगा, नहीं देख पाओगे तुम लोग, और रेंट भी बहुत महंगा है। तो जो भी लाइक सोच रहे कि मैं थोड़ा टाइम के लिए गोरा जाके अपने पैसे से थोड़ा टाइम के लिए आके उसके बाद देखिएगा, नो नो डार्लिंग, नो, महंगा बहुत है। अपना पूरी फैमिली का जायदाद ना ऐसे लाइक लाइन पे लगाने की जरूरत नहीं है। स्कॉलरशिप काफी ज्यादा है, कोरिया इज लाइक गेटिंग मोर एंड मोर वेलकमिंग फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, तो दैट ऑल्सो। एंड देर इज ऑल्सो काफी ज्यादा जो डॉर्मेटरी में इस बच्चे आए वो लाइक एक्सचेंज स्टूडेंट्स की तरह आते हैं। मेरे को नहीं पता इंडिया में कैसा होता है एक्सचेंज स्टूडेंट, मैंने कभी नहीं किया, बट अगर तुम्हें वो मौका मिला तो वो भी कर सकते हो, बट आई थिंक उसका पैसा तुम्हें खुद भरना पड़ता है। तो I don't know, but yeah, और about social science and business and all, professor funded scholarship is not for you, but maybe university funded scholarship, yeah, वो तुम ट्राई कर सकते हो, क्योंकि that does not have, वो तुम लोग को कैसा मिलता है तुम्हारे मार्क्स देख के, और कितने सीजीपीए, कितने लोगों ने मेरे को पूछा सीजीपीए कितना चाहिए। प्रोफेसर फंडेड स्कॉलरशिप के लिए सीजीपीए मैटर नहीं करता, ठीक है। अगर वो प्रोफेसर को तुम पसंद आया काफी है, लेकिन यूनिवर्सिटी फंडेड स्कॉलरशिप के लिए सीजीपीए आउट ऑफ 4.0 2.0 है, ठीक है। सो या वो ध्यान रखना। फिर से कोई आ रहा है, और कोई तुम्हारे पास क्वेश्चन है तो तुम छोड़ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करेगा। और कोई क्वेश्चन था क्या? गैप ईयर है ना, किसी ने पूछा था मेरे को, गैप ईयर मैटर नहीं करता है, मैंने बोला ना, सारा काम प्रोफेसर को इम्प्रेस करने का चक्कर में है। अगर उस प्रोफेसर को तुम लैब में वैकेंसी है और तुमको वो चाहता है कि तुम्हें वो लैब में रख ले, तो ये सब कुछ मैटर नहीं करेगा। यूनिवर्सिटी फंडेड के लिए मैटर करता है, तभी वो लोग तुमको ऑल्टरनेटिव बता देते हैं, ये लाइट। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। नेक्स्ट टाइम मिलता मैं और जरा ईमेल और सीवी के बारे में बताता तुम लोगों को, क्योंकि आई गेस तुम लोग काफी ज्यादा किसी ने भी ऐसा लाइक सीवी या ईमेल लिखा नहीं हो, मतलब कोई नहीं सिखाता, पत्र लिखा नहीं सिखाते हैं वो लोग बहुत अच्छे से, जो कभी काम नहीं आया। सो नेक्स्ट टाइम मैं तुम लोग को, कहाँ से आ रहा है ये, नेक्स्ट टाइम मैं तुम लोग को ईमेल कैसे लिखते हैं और वो सीवी कैसे लिखते हैं बताता, क्योंकि आई वाज क्यूरियस। और ये लाइट की बहस की यहाँ पता नहीं क्यों मेरे मुंह पे पड़ रहा है। एनीवेज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, बाय बाय। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। कि धूप